ऊंट। क्या बन गया ये? ऊंट। ये बन गया ऊंट। तो आप ये बोलिए कि ये क्या है? कमल। कमल। और कमल के बाद ये क्या है? क प्लस म प्लस ल। कमल। कमल। अगर ये कमल का कै प्लस में प्लस ले है तो ये जो हमने लिखा ऊंट, तो इस ऊंट का ये क्या है? ट। तो फिर ये क्या है? ऊ। ऊ। ऊट। ऊ। अब इसी शब्द को हम ऊ भी कह रहे हैं और ओम भी कह रहे हैं। तो क्या कारण है कि इसको ओम कहा जाता है? आगे देखिए। ये जो ऊ है इसको ओम क्यों कहा जाता है? इसका संधि विच्छेद है। ये क्या है? ऊ। ये है आधा ए। हाँ, आधा। आधा ए में ये ऊ की मात्रा और साथ में ये चंद्र बिंदु। तो इसको ऐसा बोल सकते हैं, इस शब्द को आऊ। आऊ। ओम ओम ओम। तो ये इस तरीके से ओम है। समझे? अब जब तक ये ओम है और ये ऊ है तो ये धर्म ग्रंथों में क्यों मिलता है? क्या कारण है? क्योंकि आप ये देखिए कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो दूध के लिए जब बोलते हैं तो वो दूध के लिए रोते हैं जब, तो एकदम उनको दूध मिलता है तो दुखी मन से कोई भी आदमी कुछ खा पी नहीं सकता है। तो अपने मन को खुश करने के लिए, अपनी आत्मा में प्रसन्नता लाने के लिए छोटे छोटे बच्चे भी इस मंत्र का जाप करते हैं। ओम 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 ओम। बोलिए, करते हैं कि नहीं? करते हैं। करते हैं। और ये जो है छोटे छोटे बच्चे करते हैं, उनका मुंह हिलता है। अब लिख तो सकते नहीं वो, नहीं तो आपको लिख के बताएं कि देखिए हम ओम बोल रहे हैं। वो तो बोल ही रहे हैं, हमारी समझ ही ना आए तो हम क्या करें? अगु ओम ओम ओम। शुरुआत में उनका मुख चलता है, बोल नहीं सकते हैं, लेकिन उनका जो देह आड़े आती है, लेकिन उनका मंत्र यही रहता है ओम। इसको ऊ भी बोले कि ये ऊ है तो ये परमात्मा का नाम है। इसको ओम भी बोलते हैं तो ऊ भी बोलते हैं। तो ऊ किस हाल में बोलते हैं? किसी भी बच्चे को चोट लगे या कोई भी अचानक हो कुछ लगे बात, तो क्या करते हैं? ऊ। ऊ के अलावा और तो नहीं करते कुछ। नहीं। सामान उठाना है कुछ, मतलब मजदूर लोग या कोई जो ऐसे सामान उठाया, सामान उठाने में मुंह बंद रखते हैं और करते हैं तो ये ऊ है। ऐसा कि क्या बोलते हैं? सुख में सिमरन। आदमी सुख में सिमरन नहीं करता, दुख में करता है। ये सिमरन करते हैं। कैसे करते हैं? आप अस्पतालों में जाके देखिए कि मुंह पे चादर डाल के जब पड़े होते तो एक ही आवाज करते हैं, ये आवाज नहीं करते हैं तो मरीज को रिलैक्स नहीं मिलता है। अभी कुछ साल पहले अखबार में आया था कि जब आप चोट लगे या कुछ बीमारी में हो तो आप जो है कराहने की आवाज़ निकालिए। वो तो उनकी बुद्धि है तो वो अपने हिसाब से लिखेंगे। मतलब ये कि वो भी इस बात की तह पर पहुंच गए कि ये जो कराहने की आवाज़ है, जिसके बारे में उन बेचारों को मालूम नहीं है कि वो ये तो परमात्मा का जाप है। आप ये देख लीजिए कि जो बोलते हैं ओम ओम या ओ ओ, आपने देखा हो कहीं पे कुछ असामाजिक तत्व जो होते हैं, कहीं पे कुछ किसी कारण से पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो वो पुलिस जब उनकी सेवा करती है तो वो किस प्रकार से आवाज़ निकालते हैं? आओ। कुछ इस प्रकार से, मतलब वो सीधे उनका संपर्क खुल जाता है परमात्मा की तरफ। तो परमात्मा का जो ये महामंत्र है आदमी को जपना ही पड़ता है। कि आप बैठिए, करिए ओम का जाप। ओम।
ये एक बहुत ही लाभदायक है जो आदमी को मजबूरी में करना पड़ता है, बीमार करते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जैसे आपको सुख में करने के लिए कहा जाए, जब आप दुखी होते हैं तब करते हैं, लेकिन अगर आप सुख में रहते हुए करें इसको, क्या नहीं मिल सकता? आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आपकी दिमाग की सोचने की क्षमता अच्छी रहेगी। आप ये देखिए कि आप किसी नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में जाइए, जब आप वहाँ पे जाएंगे तो वो बोलेंगे अगर आपको डिप्रेशन है तो ऐसा बोलेंगे कि, या दिमागी से कोई परेशानी है तो ऐसा बोलेंगे आप ऐसा कीजिए कि 9 बार सुबह और 9 बार शाम को ओम का जाप करिए। और इसी का जो है मंत्र है कि जैसे हम इसको ऊ रूप में बोलें, क्योंकि दुख में जो है आदमी की क्षमता इकट्ठी हो जाती है, मानस की, मनुष्य की क्षमता इकट्ठी हो जाती है और पूरी ताकत से बोलता है ऊ। अब ऐसा बोलते हैं कि जो हो रामा हो, शिव हो। अगर कोई ऐसे भी बोलता है कि अल्लाह हो, तो वो भी बगैर भेदभाव छोड़ करके सभी निर्विकार रूप से उस परमात्मा का ही सिमरन कर रहे हैं, परमात्मा को भज रहे हैं। धन्यवाद।